नमस्कार विद्या, हमेशा खुश रहो। आई एम जीवीन मनीषा शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, फैकल्टी ऑफ रिसर्च, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। Today, I will take the session on ethical values of radio journalism. Let's discuss it. जब भी हम एथिकल वैल्यूज की बात करते हैं तो एथिकल वैल्यूज से जो मायने निकलते हैं वो ये है कि शो प्रेजेंट करने के दौरान, जिस समय आपका शो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अगर वो रिकॉर्डेड शो है या फिर वो लाइव शो है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। ध्यान इन टर्म्स ऑफ कि कैसी आपकी भाषा शैली होनी चाहिए, आपके प्रोग्राम्स में किन चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए, किस तरीके की शो के अंदर जो है एक सभ्यता, एक भाषा शैली जो है उसके ऊपर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक आरजे जो था, आरजे नितिन नाम था, और 93.5 एफएम में आरजे नितिन जो थे वो एज अ रेडियो जॉकी काम कर रहे थे और बहुत लंबा उनका एक्सपीरियंस था और हर कोई उन्हें जो है अच्छे से जानता था। हुआ क्या कि रेड एफएम पे एक दिन शो के दौरान उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आदमी के ऊपर एक कमेंट कर दिया। अब इसका रिएक्शन क्या निकला कि जब आपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसान के ऊपर कोई कमेंट कर दिया है तो आप किसी कम्युनिटी के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो एथिकल वैल्यूज हैं, रेडियो की जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स है, उसके अंतर्गत आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपने शो में क्या बोला। उन्होंने बोला कि जो नेपाली लोग होते हैं वो जो है वो हमेशा जो वॉचमैन का काम करते हैं, जागते रहो का काम करते हैं। तो ये मैंने आपको जो बताई है बात, मैंने आपको थोड़ी सी उस पर्टिकुलर रेलिवेंट टॉपिक पे बात बताई है, लेकिन उन्होंने इस चीज को थोड़े से अभद्र तरीके से बोला, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि आरजे नितिन को नेक्स्ट डे जो है रिजाइन करना पड़ा और इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से, ये जितनी भी कम्युनिटी होती है नेपाली लोगों की, जो लोग ऐसे वॉचमैन वाला काम करते हैं, इस पूरी कम्युनिटी से उन्हें माफी मांगनी पड़ी और जॉब से तो हाथ धोना ही पड़ा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि आप जिस अगर आप ऑन एयर जा रहे हैं, अगर आप लाइव शो कर रहे हैं या फिर आपका शो रिकॉर्डेड है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आपके शब्दों का चयन कैसा है, और अगर आप कोई ह्यूमर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं तो वो ह्यूमर किसी के सेंटिमेंट्स को या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को किसी भी तरीके से आहत ना करे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंडली, अगर मैं ऑल इंडिया रेडियो की बात करूं, बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रसार भारती की बात अगर की जाए तो प्रसार भारती के अंदर तो आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं, कम्युनिटी रेडियो के अगर उससे आप उसको तालमेल बिठा के देखेंगे, अगर एक कंपेरेटिवली स्टडी इसके ऊपर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑल इंडिया रेडियो है वहां पे जिस तरीके की शब्दावली, जिस तरीके के शब्द, जिस तरीके का लहजा जो है इस्तेमाल में लिया जाता है, वो कमर्शियल रेडियो स्टेशन पर बिल्कुल भी नहीं है। आपने लिखा होगा कमर्शियल रेडियो के ऊपर, अरे यार तू तो ये, अरे यार तू तो शो शुरू हो रहा है, और जयपुर के टिड्डों क्या हालचाल है, ये वो। लेकिन
अगर आप बात करेंगे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की या फिर आप बात करेंगे ऑल इंडिया रेडियो की, तो वहाँ पर यार शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। वहाँ की जो एक लहजा है, वहाँ की जो एक भाषा शैली है, वो टोटली डिफरेंट है कमर्शियल रेडियोज के कंपैरिजन में। तो ये जो एक्चुअल वैल्यूज हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो है क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। जितनी भी आसपास की आपकी कंट्रीज हैं, जो कि जिनके साथ में आपका उठना बैठना है, जो कि आपके दोस्त हैं, उन लोगों के बारे में आपको किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं करना। कोई टिप्पणी आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। अटैक ऑन रिलीजन और कम्युनिटी, ये हमने बात कर ली। एनीथिंग ऑब्सेंस और डिफेमेटरी, ऐसी कोई भी बात आपको नहीं फैलानी जो कि आग लगा दे, है। मान लीजिए आपने कहीं कोई वायरल खबर पढ़ के सुना दी आपने बिना किसी पुष्टि के, और ऐसी बात जो कि लोगों के बीच में दंगा भड़का रही है, तो ऐसी कोई भी बात आपको ऑन एयर नहीं बोलनी है। इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इनसाइटमेंट टू वायलेंस और एनीथिंग अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्या है कि जो लॉ है, जो ऑर्डर है, एक बार जो चीज अगर कह दी है तो उसके बारे में, किसी कानून के साथ में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। एनीथिंग अमाउंटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एस्पिरेशन against the integrity of the president, governor and the judiciary, attack on a political party by name। आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में। देखिए, मीडिया जो है वो न्यूट्रल रहता है हमेशा। मीडिया का काम किसी डिसीजन को सुनाना या किसी रिजल्ट को सुनाना नहीं है। मीडिया जो है हमेशा दोनों पक्षों की द्विपक्षीय बात जो है वो लोगों के समक्ष रखता है। टोटल ट्रांसपेरेंसी का जो काम होता है वो मीडिया का है। हमें किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं है कि रेज करना है या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो है हमें नीचे गिराना है। हमें किसी भी प्रकार का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके अपनी राय नहीं देनी है। मान लीजिए मैं बीजेपी की समर्थक हूँ, तो अगर मैं रेडियो स्टेशन पे कोई शो कर रही हूँ तो मुझे बीजेपी के बारे में जो है अपनी जो मेरी पर्सनल राय है वो नहीं देनी है। और ना ही अगर मैं कांग्रेस की समर्थक नहीं हूँ तो मुझे कांग्रेस के ऊपर अटैक करना है। ये दोनों ही चीज़ें जो है वो हमको ऑन एयर नहीं करनी होती, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो हम एथिक्स की बात करते हैं तो मीडिया इज अ न्यूट्रल बॉडी। आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का ना तो समर्थन करना है और ना ही उसके अगेंस्ट में खड़े रहना है। जो है, जो रियलिटी है, आपको बस वही बतानी है। नेक्स्ट इज hostile criticism on any state or the sentence, anything showing disrespect to the constitution or advocating change in the constitution by violence, but advocating changes in a constitutional way should not be debarred. Appeal for funds expect for the Prime Minister, National Relief Fund at a time external emergency, or if the country is faced with a natural calamity such as floods, earthquakes, or cyclones. Direct publicity for or on behalf of an individual or organization which is likely to benefit only that individual or organization. Trade names in broadcast which amount to advertising directly except in commercial services. तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने रेडियो शोज जो है वो बनाने हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए